Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and are quite safe. So let's start our lecture of class 6. Please open your books from page number 18. We are reading our unit number 3, our planet Earth, and we have discussed about the characteristics of the Earth, Earth's movement, its seasons, solar and lunar eclipses. Now, today we will discuss about continents and oceans. Our Earth is made up of large land masses known as continents and large water bodies known as oceans. Masses meaning होता है bodies. अर्थ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंड बॉडीज़ भी हैं जिनको कंटिनेंट्स कहते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज़ भी हैं जिनको ओशंस कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटिनेंट्स एंड ओशंस इन डिटेल. कंटिनेंट्स. देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, नेमली अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ओशनिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. लेट अस स्टडी दीज कंटिनेंट्स वन बाय वन. Asia. Asia is the largest and the most populated continent. It covers about 9% of the Earth's surface. Asia consists of many countries that enjoy diverse cultures, environments, religions, economies, historical backgrounds, and also government systems. Pakistan is situated in Asia. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट कंटिनेंट जो इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट है वो है एशिया. और अर्थ की सरफेस की तकरीबन 9% को कवर किया हुआ है इस कंटिनेंट ने. और इस कंटिनेंट में बहुत सी कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ के डाइवर्स मीनिंग होता है डिफरेंट कल्चर्स, इन्वायरमेंट्स. और इस बर-ए-आज़म में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं जिनकी हिस्ट्री भी काफ़ी डिफरेंट है और इनके गवर्नमेंटल सिस्टम्स हैं. और पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में ही फॉल करता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. अफ्रीका. Africa is the second largest continent in the world in terms of size and population. It consists of 54 countries, large and small. Africa lies somewhat in the center of the earth, with the equator passing almost through its center. A large number of endangered animals are found in Africa. Africa एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज इस वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है और इस कंटिनेंट में 54 कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ स्मॉल एंड लार्ज हैं. और अफ्रीका इस वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है. इक्वेटर लाइन ऑलमोस्ट इसके बिल्कुल सेंटर से गुज़रती है और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स भी पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड मैप ऑफ कंटिनेंट्स, Africa is in the center of the world and this is the equator line which is passing through its center. North America. North America is the third largest continent in the world by area and fourth largest by population. It lies in the northern hemisphere. The United States of America, Mexico, Canada and Greenland occupy most of the land. और अब इस वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये 4th नंबर पे आता है. और ये अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. एज यू नो स्टूडेंट्स, अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स हैं. वन इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सेकंड इज़ साउदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है. और इस कंटिनेंट की कंट्रीज़ में यूएसए, मेक्सिको, कनाडा और ग्रीनलैंड है. साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड 5th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइल एंड पेरू. और साउथ अमेरिका इस वर्ल्ड का एरिया वाइज 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है
और पॉपुलेशन के वाइज ये 5th नंबर पे आता है। और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइले एंड पेरू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका is the 5th largest of the 7 continents. It is located around the South Pole and is made up of large permanent glaciers. It is extremely dry, cold and windy. Because of the harsh weather conditions, a very small number of people live there. Scientists believe the area is rich in natural resources. एंटार्क्टिका वर्ल्ड के कंटिनेंट्स में 5th नंबर पे आता है और ये साउथ पोल के पास है और आइस माउंटेन्स का बना हुआ है। और यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठंडा है और हवाएं बहुत चलती हैं यहाँ पे। और इन्हीं वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये कंटिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा इनरिच है। As you can see in this world map, here it is Antarctica near to South Pole and the white color is due to ice mountains. Now move to next continent, Europe. Europe consists of almost 50 countries and is the 3rd most populated continent in the world after Asia and Africa. It ranks 6th in area and size. Russia is the largest country in Europe, though it lies partly in Asia. अब बरआज़म यूरोप जो है वो उसमें 50 कंट्रीज़ आती हैं और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है पॉपुलेशन वाइज। और साइज़ के अकॉर्डिंग ये 6 नंबर पे आता है। रशिया इस कंटिनेंट का एक बहुत बड़ा कंट्री है। ऑल्दो रशिया का कुछ पार्ट बरआज़म एशिया में भी पाया जाता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट यूरोप में भी पाया जाता है। अदर मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड किंगडम एंड स्पेन। और कंटिनेंट यूरोप की कुछ कंट्रीज़ यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, स्पेन है। कैन यू नेम सम मोर? स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। Oceania. Oceania is the smallest of the continents. It comprises Australia and the islands close to it. Australia is home to some unique landscapes, plants and animals. Oceania is surrounded by the Indian Ocean and the Pacific Ocean. Oceania is also known as continent Australia because students इसका मोस्टली पार्ट ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया अपने रेयर लैंडस्केप्स कहते हैं नेचुरल साइट्स को, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से बहुत फेमस है। और ओशनिया इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द है। एज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड मैप ऑस्ट्रेलिया और ये पैसिफिक और इंडियन ओशन इसके बिल्कुल इर्द गिर्द है। Now move to next page, students. Now we will discuss about oceans. There are 5 oceans in the world. The Pacific Ocean is the largest and known as the most peaceful one. It makes up almost half of the total water surface of the earth. अर्थ का सबसे लार्जेस्ट और सबसे पीसफुल ओशन पैसिफिक ओशन है और ये ऑलमोस्ट अर्थ की सरफेस का 50% वाटर पैसिफिक ओशन में होता है। नेक्स्ट इज़ अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द saltiest ocean of all. It covers roughly 20% of Earth's surface. Many islands are located in this ocean, the most well-known among which are the Bahamas, the Canary Islands, Greenland and the United Kingdom. अटलांटिक ओशन इस वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है और ये वर्ल्ड के 5 ओशंस में से सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट है और ये अर्थ सरफेस का रफली 20% कवर करता है और इसमें बहुत से आइलैंड्स हैं जिनमें से सबसे फेमस बहामस, कैनरी आइलैंड्स और ग्रीनलैंड है और यूके है। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडियन ओशन। The Indian Ocean is the 3rd largest ocean in the world. The waters of the Indian Ocean are warm,
throughout almost the whole year. It is also rich in plant, animal and marine life. इंडियन ओशन इस वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन का वाटर पूरा साल गर्म रहता है और इस ओशन में बहुत से प्लांट्स, एनिमल्स और सी लाइफ भी है। मेरीन्स मीन सी लाइफ। The Antarctic Ocean is the fourth largest ocean in the world. It is also called the Southern Ocean. It contains huge deposits of oil, gas and valuable minerals. Antarctic Ocean, इसका दूसरा नेम Southern Ocean भी है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, गैस और मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं और ये वर्ल्ड के ओशंस में 4th नंबर पे आता है। The Arctic Ocean. The Arctic Ocean is the smallest and shallowest of the oceans. In winter, it is almost completely covered with sea ice. It is mostly surrounded by land, bordering with Greenland, Canada, Alaska, Russia and Norway. Arctic Ocean इस वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे शैलोएस्ट ओशन है। शैलोएस्ट मीन इज़ लिटिल डीप और सर्दियों में ये ओशन मोस्टली आइस से कवर रहता है और इसके इर्द गिर्द ज़्यादातर लैंड्स हैं और ये बॉर्डर बनाता है अपना ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, रशिया और नॉर्वे के साथ। एज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड मैप, हियर इट इज़ आर्कटिक ओशन और इसको बहुत सी लैंड्स के बॉर्डर्स लगते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ revise this lesson by yourself. Take care of yourself. Allah Hafiz.